A very pleasant good morning, dear readers. Welcome back to my channel, English Mentor. Today, we are going to analyze the editorial of 8th of January. So let us start this editorial in detail. The title of this editorial is A Serious Lapse. Serious Lapse. देखो, और serious lapse का मीनिंग हुआ a grave mistake, यानी एक बहुत ही गंभीर, लैप्स का मतलब हो गया मिस्टेक, भूल, तो एक गंभीर भूल ऑन पीएम प्राइम मिनिस्टर सिक्योरिटी सुरक्षा ब्रीच का मतलब हो गया उल्लंघन, वायलेशन। तो फिलहाल जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, जिनको पंजाब के अंदर कुछ कंपेनिंग करने के लिए जाना था, तो उनके सिक्योरिटी के अंदर बहुत बड़ा उल्लंघन हो गया, जिसकी वजह से उनको फ्लाई ओवर के ऊपर काफी देर तक वेट करना पड़ा। क्वेश्चन ये है कि उनके सिक्योरिटी का जो ब्रीच हुआ है, उल्लंघन हुआ है, किस तरीके से हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये स्टेट गवर्नमेंट की और वहां की जो पुलिस है पंजाब की, उनके लिए एक बहुत बड़ी चूक है, एक भूल है। तो इसी बात को इस एडिटोरियल में स्टडी करने वाले हैं। सो लेट अस स्टार्ट। एंड इम्प्रूव प्रोटोकॉल। देखो, इम्प्रूव का मतलब बड़ा हुआ, प्रोटोकॉल का मतलब हो गया एक तरीके से प्रोसीजर फॉर द पीएम ट्रेवल एंड रीपर्पजिंग ऑफ एसपीजी माइट बी नेसेसरी। यानी पंजाब के अंदर ये जो एक सिक्योरिटी ब्रीच हुआ, प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी का जो उल्लंघन हुआ, उसको देखते हुए एक इम्प्रूव्ड प्रोटोकॉल की जरूरत है। यानी एक बहुत ही डिटेल, एक क्या होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, जहां जब कभी भी प्राइम मिनिस्टर कहीं पे ट्रेवल करने के लिए जाते हैं, एंड रीपर्पजिंग, रिकंस्ट्रक्ट करना, पुनः निर्माण करना, एसपीजी। एसपीजी क्या है? ये पर्टिकुलर एक डिपार्टमेंट कह सकते हैं, जिसको आप स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी जो सिक्योरिटी गार्ड का जो एक पूरा बहुत बड़ा ग्रुप होता है, जेड सिक्योरिटी की अगर बात की जाए तो माइट बी नेसेसरी। और ये सारी चीजें जरूरत है, यानी कि एक प्रॉपर क्या होना चाहिए, एक प्रोटोकॉल होना चाहिए, एक प्रोसीजर होना चाहिए, और एक बहुत ही कड़ी क्या होनी चाहिए, एक बहुत ही कड़ी एक एसपीजी, जो एक स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड की अगर बात की जाए तो वो एक ग्रुप होना चाहिए जो कि प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। तो ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। द लैप्स इन प्राइम मिनिस्टर, लैप्स का मतलब मिस्टेक हो गया, इन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। और अभी फिलहाल प्राइम मिनिस्टर को वेंसडे की बात की जाए, लास्ट वेंसडे को, बुधवार को, तो हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी, वो पंजाब के दौरे पर थे, वो पंजाब के अंदर गए थे। तो उनके सिक्योरिटी को लेकर जो भी अरेंजमेंट्स किए गए, तो उसमें काफी बड़ी भूल रह गई, विच हैज कॉन्वे, कॉन्वे का मतलब होता है प्रोसेशन, प्रोसेशन का मतलब हो गया एक तरीके से लोगों की भीड़, स्ट्रेंडेड ऑन अ फ्लाई ओवर फॉर अराउंड 20 मिनट्स। और जो नरेंद्र मोदी का जो कारवा था, प्रोसेशन था, क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने लोगों के साथ जा रहे थे, पंजाब जा रहे थे। स्ट्रेंडेड का मतलब फंस जाना, ट्रैप हो जाना, ऑन अ फ्लाई ओवर, क्योंकि उनको फ्लाई ओवर के ऊपर ही उनको रुकना पड़ा। क्यों? फॉर 20 मिनट, 20 मिनट तक उनको, उनका जो कारवा था उसको फ्लाई ओवर के ऊपर रुकना पड़ा, नियर फिरोजपुर इन पंजाब। और ये घटना जो है वो पंजाब की है, ऑन वेंसडे, बुधवार को, इज इंडीड अ सीरियस वन। और ये जो घटना हुई है ये अपने आप में एक बहुत ही गंभीर समस्या है, गंभीर एक भूल है, एज स्टेटेड बाय यूनियन होम मिनिस्ट्री। जैसा कि हमारी जो होम मिनिस्ट्री है उसने क्या बताया, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी भूल है, जिसको माफ नहीं किया जा सकता है। क्योंकि जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, उसी रास्ते पे जो फार्मर्स है, प्रोटेस्टर्स हैं, उन्होंने उस रास्ते को ब्लॉक कर दिया। तो हो सकता था, इट माइट बी क्वाइट डेंजरस, और ये जो घटना और भी ज्यादा डेंजरस हो सकती थी। बट by quickly blaming the Punjab government and the state police, the central functionaries, central functionaries का मतलब हो गया जो सेंट्रल अथॉरिटी है, ट्रिगर्ड का मतलब किसी चीज को उकसाना, a blame game that has forestalled, forestalled का मतलब होता है एक तरीके से obstruct करना, बाधा डालना, the possibility of fair and credible, credible का मतलब विश्वसनीय, inquiry into the
इंसिडेंट देखिए, और जैसे ही मतलब ये जो इंसिडेंस हुआ उसके बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो अथॉरिटी है, उन्होंने क्या किया, ब्लेम गेम खेलना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने सबसे पहले पंजाब गवर्नमेंट और पुलिस है, वहां की जो पंजाब पुलिस है, उसके ऊपर ब्लेम किया कि ये जो सारा कुछ हुआ है वो आपकी वजह से हुआ है। एट द सेम टाइम, और एक ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया किसकी तरफ से, सेंट्रल जो अथॉरिटी है उसकी तरफ से। एंड और ऑब्वियस सी बात है, इस ब्लेम गेम ने क्या कर दिया, इसने ऑब्स्ट्रैक्ट किया, बाधा डाल दी है किसमें, पॉसिबिलिटी ऑफ फेयर एंड क्रेडिबल इंक्वायरी। मतलब इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के अंदर जो एक फेयर तरीके से, एक ऑनेस्ट तरीके से जो इंक्वायरी होनी चाहिए थी, उसके अंदर बाधा डाल दी है। तो अब एक फेयर और ऑनेस्ट जो इंक्वायरी है उसको अब इमेजिन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया। टू पैरेलल इंक्वायरीज हैव बीन अनाउंस्ड, और दो इंक्वायरी चलेगी, एक तो इंक्वायरी चलेगी स्टेट गवर्नमेंट के बिहाफ पर, और दूसरी इंक्वायरी चलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर। तो वन बाय सेंटर एंड अनदर बाय स्टेट, दो इंक्वायरी इस पर्टिकुलर इंसिडेंट्स के अंदर चलेगी। बोथ ऑफ विच आर ऑन होल्ड, और दोनों की दोनों इंक्वायरी जो फिलहाल वो होल्ड पर है अंटिल मंडे, क्योंकि मंडे तक व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा उच्च न्यायालय है, वो क्या करेगा, विल हियर अ प्ली, प्ली का मतलब याचना हो गया, याचिका होगी ऑन दी इश्यू, और इस इश्यू के ऊपर जो याचिका दायर की गई है उस याचिका की सुनवाई होगी, और सुप्रीम कोर्ट उस याचिका की सुनवाई मंडे तक करेगा। और तब तक ये जो दो पैरेलल इंक्वायरीज की बात की गई है उनको होल्ड पर रख दिया गया है। डिस्कशंस ऑन नेशनल सिक्योरिटी, और जो हमारा अगर नेशनल सिक्योरिटी की अगर बात की जाए, देश की सुरक्षा की अगर बात की जाए, तो इसको लेकर जो बातचीत होती है आर ऑलवेज सरचार्ज्ड। सरचार्ज का मतलब ओवरलोडेड, क्योंकि इंडिया के अंदर नेशनल सिक्योरिटी को लेकर हमेशा ही बातें होती रहती है इन इंडिया, बट एट लीस्ट दिस वन इन्वॉल्विंग द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर शुड हैव बीन मोर टेम्पर्ड। टेम्पर्ड का मतलब होता है काफी टफन, मजबूत होना। लेकिन ये जो फिलहाल अगर देखा जाए तो ये हमारे प्राइम मिनिस्टर के लेकर बात है, और उनकी जो पर्सनल सिक्योरिटी है वो कैसे होनी चाहिए थी, और भी ज्यादा टेम्पर्ड होनी चाहिए थी, और भी ज्यादा टफ होनी चाहिए थी। तो फिलहाल हमने ये फर्स्ट स्लाइड के अंदर देखा कि किस तरीके से एक बहुत बड़ी भूल हुई किसको लेकर, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उनकी सिक्योरिटी को लेकर, उनको पंजाब के दौरे पर जाना था, और जिस रास्ते से वो जा रहे थे उसी रास्ते को प्रोटेस्टर्स ने क्या कर दिया, प्रोटेस्टर्स ने उसको ब्लॉक कर दिया, और इट कुड हैव बीन क्वाइट डेंजरस, और भी ज्यादा डेंजरस हो सकता था। उसके बाद ब्लेम गेम स्टार्ट हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर ब्लेम किया, एट द सेम टाइम पुलिस के ऊपर ब्लेम किया। और अब ये जो फिलहाल दो इंक्वायरीज, अलग अलग दो इंक्वायरीज चलेगी, जो कि सुप्रीम कोर्ट उसकी जो याचिका डाली गई है उस याचिका की सुनवाई करेगी। तो ये पूरा फर्स्ट स्लाइड का ये पूरा हमने सीन देखा है। नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कांसेप्ट। देखो, प्रोटोकॉल आपका नाउन हो गया, तो इंप्रूव्ड आपका V3 हो गया, जो कि आपका पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, और यहाँ पर आपने एन यूज कर लिया जो कि आपका वोवल साउंड है, तो इसलिए आपने एन यूज कर लिया, क्योंकि ये आपका इंडेफिनाइट आर्टिकल है। देखो, बाय के बाद आपने ब्लेमिंग यूज कर लिया, जो कि V1 प्लस आईएनजी, जो कि आपका जीरेंड है। जनरली प्रेपोजिशन के बाद हम जीरेंड यूज कर लेते हैं क्विकली, वैसे आपका यहाँ पर हो गया एडवर्ब हैज बीन अनाउंस्ड। देखो, हैज के बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया, जो कि आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। विल हियर, ये आपका फ्यूचर इंडेफिनाइट हो गया। शुड हैव बीन, देखो ये जनरली आप यूज किया जाता है, जैसे शुड वैसे हम यूज कर लेते हैं जब आप एडवाइस देते हो, और शुड हैव प्लस V3 जो भी होता है ऐसा होना चाहिए था। तो यहाँ पर यानी शुड हैव बीन, ये पास्ट की एडवाइस होगी एक तरीके से, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर की जो सिक्योरिटी है वो और भी ज्यादा मजबूत होनी चाहिए थी। तो ये मीनिंग इस लाइन का हो गया। नाउ लेट अस मूव ऑन टू आवर सेकंड स्लाइड। यूनियन मिनिस्टर्स, जहां तक मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, उनके जो मिनिस्टर्स हैं, एंड भारतीय जनता पार्टी की अगर बात की जाए, उनकी जो अथॉरिटीज हैं, टर्न दिस इनटू येट अनदर लॉयल्टी टेस्ट, और उन्होंने इस पूरे इंसिडेंट्स को क्या कर दिया, एक लॉयल्टी टेस्ट की तरह डाल दिया। लॉयल्टी टेस्ट मतलब वफादारी के ऊपर। एंड रिसोर्टेड, रिसोर्टेड का मतलब होता है सहारा लेना, टू हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक मतलब अतिशयोक्ति अलंकार, अतिशयोक्ति होता है मतलब बात को और भी बढ़ा चढ़ाकर बोलना। कहीं ना कहीं बीजेपी का अगर देखा जाए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अगर देखा जाए, तो उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट्स है ना वो बहुत बढ़ा चढ़ाकर बोली। और क्या, क्योंकि ये जो स्टेटमेंट बोली कहीं ना कहीं वफादारी को लेकर भी कही गई। इंडिया टेक्स द सिक्योरिटी,
ऑफ इट्स प्राइम मिनिस्टर वेरी सीरियसली, क्योंकि इंडिया के अंदर देखा जाए तो इंडिया जो सिक्योरिटी है, जितने भी लीडर्स हैं उनके सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है। और जहां तक प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उनकी सिक्योरिटी तो और भी ज्यादा बहुत ज्यादा कड़ी होती है। आफ्टर ऑल अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, फिलहाल के जो वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं हमारे नरेंद्र मोदी, एंड फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, और इससे पहले भी जो पूर्वज जो प्रधानमंत्री थे, एंड दी लीडर रिवीर्ड, रिवीर्ड का मतलब हो गया एक तरीके से प्रोफाउंडली ऑनर्ड, बहुत ही ज्यादा जो कह सकते हो आदर आदर और सम्मान के योग्य जो लीडर्स थे, फादर ऑफ द नेशन यानी महात्मा गांधी, आर अमंग द लिस्ट ऑफ द कंट्री असासिनेटेड लीडर्स। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं जिनको पॉलिटिकल पर्पस की वजह से जिनको मार दिया गया हो। असासिनेटेड का मतलब ए पॉलिटिकल मर्डर यानी एक राजनीतिक हत्या। तो बहुत सारे ऐसे अगर बात की जाए, देखें इंदिरा गांधी की अगर बात की जाए, राजीव गांधी की अगर बात की जाए, एंड महात्मा गांधी की अगर बात की जाए, तो ये सारे के सारे इनको क्या किया गया, इनको पॉलिटिकल रीजंस की वजह से इनको मार दिया गया है। तो इस बात को देखते हुए जो प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए तो उनकी सिक्योरिटी के अंदर ये जो वायलेशन हुआ है, इसको किसी भी तरीके से फॉरगिव नहीं किया जा सकता, इसको किसी भी तरीके से माफ नहीं किया जा सकता है। द स्पेशल प्रोटेक्शन गार्ड एसपीजी की बात की जाए, विद एन आउटले ऑफ अराउंड 600 करोड़, 600 करोड़ का इसके ऊपर खर्चा आएगा। आउटले का मतलब एक्सपेंस, यानी अगर स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की अगर बात की जाए जो कि सिक्योरिटी करेगा किसकी, प्रधानमंत्री की, तो इसके ऊपर 600 करोड़ का खर्चा है इन 2020 और 2020 के अंदर, यानी 600 करोड़ के करीब खर्चा आया था। एंड अराउंड 3000 पर्सनल हैज जस्ट वन जॉब, प्रोटेक्ट वन पर्सन द प्राइम मिनिस्टर। और ये 3000 जो लोग इस स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप के अंदर है, इन 3000 ऑफिशियल्स का सिर्फ एक ही काम है, किसकी सेफ्टी करना, किसको बचाना, किसको सुरक्षा देना, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर उनकी सुरक्षा करना। द क्रिटिकल क्वेश्चन, लेकिन जो मुश्किल सवाल जो पैदा होता है वो ये है, दैट इज टू बी प्रूव्ड इज who made the decision that prime minister could and should travel by road for more than 100 kilometers from Bhatinda to Firozabad। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन तो ये है कि इसको प्रूव किया जाना चाहिए, इसकी छानबीन की जानी चाहिए कि ये डिसीजन किसने लिया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है उनको भटिंडा से लेके फिरोजाबाद जो कोई डिस्टेंस 100 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस है, उनको रोड के यानी रोड से उनको जाना चाहिए। ये डिसीजन किसने लिया और इसकी छानबीन होनी चाहिए। एंड व्हाट इनपुट्स वेंट इनटू मेकिंग दैट डिसीजन, और क्या वो रीजन थे जिसकी वजह से ये डिसीजन लिया गया, क्योंकि वो हेलीकॉप्टर से भी जा सकते थे लेकिन उनको रोड के थ्रू ही क्यों भेजा गया। तो इसकी प्रूव होना चाहिए, इसकी छानबीन होनी चाहिए। Assuming, सोचते हुए मानते हुए, that someone concluded that, किसी ने इस बात का निष्कर्ष निकाला that it was advisable for the prime minister to be on the road for nearly 2 hours। मतलब ये किसने एडवाइस की थी कि जो हमारे प्रधानमंत्री है उनको रोड से जाना चाहिए और 2 घंटे तक रोड पर बना रहना चाहिए, क्योंकि वो अगर डिस्टेंस को कवर करते तो 5 से 7 मिनट में वो डिस्टेंस को कवर कर सकते थे, हवाई उससे हेलीकॉप्टर से चॉपर से वो कर सकते थे उसको। लेकिन ये एडवाइस किसने दी कि उनको रोड से ही वहां पर जाना चाहिए, फिरोजाबाद से, भटिंडा से फिरोजाबाद। तो ये अपने आप में एक सवाल पैदा करता है और इसकी छानबीन की जानी चाहिए। द प्रोसेस दैट प्रेसिडेड का मतलब बी अर्लियर इन टाइम, यानी एक समय से पहले की अगर बात की जाए, ये जो प्रोसीजर था कि मतलब जिसके अंदर रूट को डिसाइड किया जाना चाहिए था, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिसाइड किया जाना चाहिए था, मस्ट बी प्रूव्ड। मतलब ये हालांकि वो अपने चॉपर से जा सकते थे लेकिन उनको रोड के द्वारा भेजा गया, ये डिसीजन किसका था, इसकी छानबीन होनी चाहिए, इस इंसिडेंट्स की, इस पूरी प्रोसेस की छानबीन होनी चाहिए। It was also decided that Prime Minister should not be using a helicopter as was originally planned, क्योंकि ओरिजिनल प्लान तो ये किया गया था कि जो प्राइम मिनिस्टर है उनको हेलीकॉप्टर से जाना चाहिए, लेकिन बाद में इस डिसीजन को चेंज कर दिया गया। ये डिसीजन किसने लिया, किस वजह से हुआ, इन सारी चीजों का क्या होना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए जिससे कि पता चल सके कि ये जो चूक हुई है किसने इस चूक को किया है, कौन इस चूक के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सो दिस इज आवर सेकंड स्लाइड।
नाउ लेट अस डिस्कस द ग्रामर कंसेप्ट। देखो लीडर्स आपका नाउन हो गया, तो असैसिनेटेड यहाँ पे V3 जो कि पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। यहाँ पर असैसिनेटेड का मतलब होता है पॉलिटिकल मर्डर कह सकते हैं आप। टू बी आपका इन्फिनिटिव हो गया, उसके बाद आपने बी प्लस थर्ड फॉर्म यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर है आपका, इन्फिनिटिव पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। मस्ट स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, उसके बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। Let us move on to our last slide. The route was identified in advance, और ये जो रूट था मतलब ऑलरेडी इसको आइडेंटिफाई किया जा चुका था एज कंटीजेंसी प्लान। कंटीजेंसी मतलब अगर बात की जाए इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है, तो इमरजेंसी के मतलब अगर कोई भी पॉलिटिकल लीडर कहीं पे भी कंपेनिंग के लिए जाता है, अगर रोड के द्वारा जाएगा तो डेफिनेटली सी बात है अगर इन केस उस रोड के ऊपर कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है, कोई दिक्कत आ जाती है, तो उसका एक बी प्लान भी होता है, एक दूसरा इमरजेंसी प्लान भी होता है। तो जिस रोड से प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे तो वो रोड का प्लान तो किया जा चुका था, लेकिन एट द सेम टाइम एक कंटीजेंसी प्लान भी था, एक इमरजेंसी प्लान था इन केस वहां पर किसी भी तरह की गड़बड़ होती है तो उस प्लान को छोड़कर दूसरे प्लान की ओर स्विच ऑफ किया जा सकता है, स्विच ऑन किया जा सकता है। बट द डिसीजन टू यूज इट वॉज मेड एट लास्ट मंथ, लेकिन ये जो डिसीजन लिया गया कि वो जो कंटीजेंसी प्लान जो है, इमरजेंसी प्लान है, उसको स्विच ऑन करना है, उसको यूज करना है, ये डिसीजन कब लिया गया? लास्ट मोमेंट पे लिया गया, जब प्राइम मिनिस्टर जो है 20 मिनट तक फ्लाई ओवर के ऊपर खड़ा रहे और जो जिस रास्ते से वो जा रहे थे उस रास्ते पर जो प्रोटेस्टर्स है उसने उन रास्ते को पूरी तरीके से क्या कर दिया था, ब्लॉक कर दिया था, और सिक्योरिटी को देखते हुए प्लान को चेंज करना पड़ा और जो रूट है उसको भी चेंज करना पड़ा। वर्जन, वर्जन का मतलब ए चेंज दैट बोथ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट अग्री ऑन, और फाइनली मतलब जो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है फाइनली उनको एक डिसीजन लेना पड़ा कि वो जो रूट है उसको उन्होंने चेंज किया और दोनों इस बात पर सहमत हुए। वेरियस सिनेरियोस, सिनेरियो का मतलब दृष्टिकोण कह सकते हो, इन्वॉल्विंग मिसकम्युनिकेशन, मिस इंफॉर्मेशन एंड मिसजजमेंट आर पॉसिबल। और ये पूरा इंसिडेंस हुआ तो इसके अंदर हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन रहा हो या गलत इंफॉर्मेशन दी गई हो या मिस जजमेंट हुई हो, तो ये बहुत सारे क्या हो सकते हैं, रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंस क्रिएट हुआ। प्रोटेस्टर्स हु ब्लॉक द रूट, और जो प्रोटेस्टर्स जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे उसी रास्ते को ब्लॉक किया जाना, वर रिपोर्टेडली अनअवेयर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर ट्रेवल। और ऐसा कहा जा रहा है कि जिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उन्होंने उसी रास्ते को ब्लॉक किया था जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे, वो इस बात को लेकर अनअवेयर थे, इस बात को लेकर उनको पता नहीं था। बट जो कि जिसके चांसेस बहुत कम दिखाई पड़ते हैं कि जिस रास्ते से प्राइम मिनिस्टर जा रहे थे उसी रास्ते को ब्लॉक करना, और प्रोटेस्टर्स को उसके बारे में नहीं पता था, जो कि अपने आप में थोड़ा सा डाउटफुल लगता है। एज द यूनियन होम मिनिस्टर सेड अकाउंटेबिलिटी, और हमारे जो होम मिनिस्टर है तो उन्होंने क्या किया, अकाउंटेबिलिटी का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी मस्ट बी फिक्स। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये जो उत्तरदायित्व था किसका है, इसको फिक्स किया जाना चाहिए। एंड लूप होल्स, कमियां, मस्ट बी प्लग्ड। प्लग्ड का मतलब होता है क्लोज्ड ऑफ, खत्म करना। और ये जो कमियां है सिक्योरिटी को लेकर, इन सिक्योरिटी कमियों को क्या किया जाना चाहिए, प्लग्ड किया जाना चाहिए, इनको खत्म किया जाना चाहिए। कंसिडरिंग, विचार करते हुए, म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट, और फिलहाल देखा जाए तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या है, एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, अविश्वास बना हुआ है। हाउ नाउ पब्लिक, हैव नाउ पब्लिक, यानी कहीं ना कहीं स्टेट एंड सेंटर के बीच में अभी फिलहाल क्या बना हुआ है, एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, क्योंकि ब्लेम गेम चल रहा है। तो ये इस म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट को देखते हुए, अविश्वास को देखते हुए, अ सुप्रीम कोर्ट मॉनिटर्ड प्रोब could be good way to get to the bottom of this matter in credible manner। और तो फिलहाल अगर देखा जाए स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों के बीच में एक म्यूचुअल डिस्ट्रस्ट बना हुआ है, अविश्वास बना हुआ है। इसको देखते हुए अब फिलहाल जो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, एक मॉनिटर्ड का मतलब इन्वेस्टिगेट करेगी, जो प्रोब करेगी, छानबीन करेगी। तो ये यही एक बहुत अच्छा रास्ता है जो क्या कर सकता है, इस मैटर के बॉटम में जा सकता है, तह तक जा सकता है,
इन अ क्रेडिबल मैनर। क्रेडिबल मतलब विश्वसनीय, मैनर मतलब एक लहजा कह सकते हो। यानी जो फिलहाल देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट जो इस पूरे मुद्दे की छानबीन करेगी तो इस पे विश्वास किया जा सकता है। दिस एपिसोड, यानी दिस इंसिडेंट्स ऑल्सो must also lead to more efficient protocol for the prime minister travel। और इस इंसिडेंट्स ने इस बात को तो उजागर कर दिया कि मतलब क्या होना चाहिए कि जो प्रोटोकॉल फिलहाल फॉलो किया जाना चाहिए प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी को लेकर, उनको ट्रेवल को लेकर, उसको और भी ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। एंड रीपर्पजिंग, रीपर्पजिंग का मतलब रिकंस्ट्रक्ट करना ऑफ द एसपीजी, और दोबारा से जो द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप की अगर बात की जाए उसको रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा, जो इस बात का इंश्योर करेगा कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर उसकी सिक्योरिटी किसी भी तरीके से उसमें चूक नहीं होनी चाहिए। इफ रिक्वायर्ड, अगर जरूरत पड़ी तो एसपीजी को गठित किया जाएगा। मीनवाइल, इस दौरान लूज टॉक्स, ये जो लूज टॉक की जाती है, एक दूसरे के लिए गलत भाषा का यूज किया जाता है। डाइट्राइब, डाइट्राइब का मतलब होता है वर्बल अटैक, यानी कि जब आप शब्दों से किसी के ऊपर अटैक करते हो। एंड इलेक्शनरिज्म, देखो इलेक्शनरिज्म का मतलब हो गया परसुएशन ऑफ वोटर्स इन अ पॉलिटिकल कैंपेन, मतलब जब जब पॉलिटिकल कैंपेनिंग होती है तो जो वोटर्स है उनको परस्यू क्या करना, उनको कन्विंस करना, किस पर्पस को लेकर, इस इशू को लेकर। यानी ये जो इशू फिलहाल हुआ है तो कहीं ना कहीं इस इशू को यूज करके इसको पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बनाना चाहिए और वोटर्स को कन्विंस नहीं करना चाहिए। ऐसी चीजों की जो पॉसिबिलिटी है उसको क्या कर देना चाहिए, मस्ट बी शंड। शंड का मतलब होता है प्रिवेंट करना, रोक देना। एट ऑल कॉस्ट, हर एक कीमत पर इस चीज को रोक देना चाहिए, यानी पॉलिटिकल एजेंडा इसको नहीं बनाना चाहिए। जो लूज टॉक है वो नहीं होनी चाहिए, डाइट्राइब वर्बल अटैक नहीं होना चाहिए, और जो इलेक्शन के मतलब इलेक्शन के लिए जो वोटर्स को कन्विंस करने का जो काम है, तो इस तरह की चीजें इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर, इस इशू को पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर इलेक्शन की तरह इलेक्शन के लिए इसको यूज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि आगे आने वाले टाइम में पंजाब के अंदर असेंबली इलेक्शन है, तो इस इशू को उस असेंबली इलेक्शन के लिए यूज नहीं करना चाहिए। और ये सारी पॉसिबिलिटीज इनको क्या कर देना चाहिए, मस्ट बी शन, मस्ट बी प्रिवेंटेड एट ऑल कॉस्ट, हर एक कीमत पर इसको प्रिवेंट किया जाना चाहिए, रोका जाना चाहिए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल था हमारा, राइट। Now let us discuss the grammar concept. The was identified, देखो बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि आपका पास्ट इंडेफिनाइट पैसिव स्ट्रक्चर हो गया आपका। इसके बाद देखो मस्ट आपका स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन दिखाता है, उसके बाद बी प्लस थर्ड फॉर्म आपने यूज कर लिया जो कि पैसिव स्ट्रक्चर हो गया। सिमिलर यहाँ पर भी मस्ट बी शंट, शंट का मतलब ऐसे होता है प्रिवेंट करना, तो ये भी आपका पैसिव स्ट्रक्चर हो गया, राइट। So my dear readers, this is all about from this article. Thanks for watching this video. Please do like, share, comment and subscribe to my channel. So tomorrow I'll continue with another article. Till then, bye-bye, take care and have a nice day.